बुलडोजर बाबा, इस नाम से भला आज कौन वाकिफ नहीं है। और इसकी शुरुआत हुई 2022 में। दरअसल साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का खिताब मिला था। देश में 10 साल से चल रहे ब्रांड मोदी की तरह ही देखते देखते बुलडोजर बाबा भी उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल ब्रांड बन गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर एक तरीके से फिलहाल ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्य सरकारों को कह दिया है कि सिर्फ आरोपी ही नहीं, अदालत से दोषी करार दिए जाने के मामलों में भी इस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन कोर्ट ही तय करेगा। कोर्ट के दिशा निर्देश तय किए जाने के बाद ही आगे की कोई भी कार्रवाई हो सकेगी। सुनवाई की अगली तारीख 17 सितंबर 2024 तय की गई है। मामले से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ साफ कहा, हम पूरे देश के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण देंगे। देखा जाए तो लव जिहाद और घर वापसी जैसी मुहिम की बदौलत यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ की राजनीति को आगे बढ़ाने में एनकाउंटर पॉलिटिक्स और बुलडोजर जस्टिस का ही हाथ रहा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से सबसे ज्यादा अभी योगी आदित्यनाथ की ही राजनीति प्रभावित होने वाली है। एक्शन लीगल और प्रमोशन पॉलिटिकल। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जस्टिस BR गवई ने पूछा, किसी का घर महज इस आधार पर कैसे ढहाया जा सकता है कि वो किसी मामले में आरोपी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि हमने एफिडेविट के माध्यम से दिखाया है, नोटिस काफी पहले ही भेजा गया था। ढहाने की प्रक्रिया का किसी भी अपराध से कोई संबंध नहीं है। तुषार मेहता के जवाब में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर वकील दुष्यंत दवे और CU सिंह का कहना था कि घर इस कारण ढहाए गए क्योंकि वो किसी मामले में आरोपी हैं। जस्टिस BR गवई ने साफ साफ बता दिया कि कोई व्यक्ति दोषी भी है तो कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बगैर उसका घर ढहाया नहीं जा सकता। साल 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके ऐसे कई मुहिम चलाई जिसके असर का आकलन तो अलग से ही किया जा सकता है, लेकिन पाया तो यही गया कि असर से ज्यादा विवाद हुए। एंटी रोमियो स्क्वाड और पुलिस एनकाउंटर, जिसमें एक पुलिस वाले के मुंह से ही ठाए ठाए बोलने से लेकर गाड़ी पलटने तक के किस्से जुड़ते चले गए। एक अघोषित मुहिम को दबी जुबान में पुलिस महकमे में ऑपरेशन लंगड़ा भी कहा जाता था, जिसमें कथित अपराधियों से एनकाउंटर के दौरान उनके टांग में गोली मार दी जाती थी ताकि वे अपराध को अंजाम देने लायक न रहे। और बुलडोजर एक्शन तो अलग ही दहशत पैदा करने वाला है। वैसे तुषार मेहता और यूपी सरकार के हलफनामे से लगता है कि ऐसी कार्रवाई स्थानीय स्तर पर विकास प्राधिकरणों या नगर निगम की तरफ से की जाती रही है। ये भी बताया जा रहा है कि कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि वे निर्माण अवैध थे। हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि उसके लिए उनको नोटिस भी दी गई हो। ऐसा भी देखने को मिला है कि स्थानीय स्तर पर नोटिस दिए जाने के बाद संबंधित पक्ष कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें ज्यादा संबंधों और राजनीतिक रसूख के अलावा भ्रष्टाचार के तौर तरीकों का इस्तेमाल होता है। और ये सिलसिला चलता रहता है तब तक जब तक कि प्रशासन को बिल्डिंग गिरा डालने की मजबूरी पैदा न हो जाए। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर एक्शन का राजनीतिक तौर पर बहुत फायदा मिला है। और कुछ हुआ न हो, योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों के बीच बुलडोजर बाबा तो बन ही गए। क्या छवि बनाए रखने के लिए नया टूल खोजना होगा? ऐसा ही नहीं है कि बुलडोजर एक्शन यूं ही चलता ही रहा है। लखनऊ के कुछ इलाकों में कुछ घरों पर निशान लगाए जाने के बाद लोग परेशान हो उठे। ऐसे लोग जब अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ ने उनको भरोसा दिलाया और कार्रवाई रोक दी गई। तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था, पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, वहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। NGT के आदेशों के क्रम में फ्लड प्लेन जोन में जो निशान लगाए गए हैं वहाँ निजी भूमि भी है, लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की ना तो कोई आवश्यकता है और ना ही कोई प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को समझें तो अब नहीं लगता कि ऐसी स्थिति फिर से आने वाली है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को ऐसी ही कोई नई मुहिम शुरू करनी होगी जो बुलडोजर बाबा की उनकी छवि को आगे ना भी बढ़ा पाए तो कम से कम बरकरार तो रख सके। मुमकिन है कि ममता बनर्जी से प्रेरित होकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी पश्चिम बंगाल जैसा कोई कदम उठाया जा सकता है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी
बलात्कार के मामलों में त्वरित न्याय के लिए एंटी रेप बिल ला रही हैं। यूपी में भी योगी आदित्यनाथ चाहें तो बुलडोजर चलाने के लिए कोई कानून तो बना ही सकते हैं। असर का पता तो उपचुनावों के नतीजों से ही चलेगा। ऐसा भी नहीं है कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला। कांग्रेस की सरकार रहते राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी वैसे ही मामलों में बुलडोजर चलवाया था जैसे योगी आदित्यनाथ कराते रहे। और कंगना रनौत के दफ्तर पर मुंबई में जब बीएमसी का बुलडोजर चला था तब तो महाविकास अघाड़ी की ही सरकार थी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी और उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हालांकि कट्टर हिंदू नेता होने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की एक सख्त प्रशासक के रूप में भी छवि गढ़ी जाने लगी थी। ऐसा नेता जिसके हिंदुत्व की राजनीति लाइन में जो आड़े आता है उसके साथ वो बुलडोजर स्टाइल में पेश आते हैं। चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ का एक बयान काफी चर्चित रहा। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 10 मार्च को ही नतीजे आए थे और उसके पहले से ही योगी आदित्यनाथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से धनी होने के बावजूद आत्मविश्वास से लबालब नजर आ रहे थे। योगी आदित्यनाथ की अब तक जो छवि निखर कर सामने आई है उसमें लव जिहाद और घर वापसी कैंपेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। योगी आदित्यनाथ की छवि को निखारने में पहले जो भूमिका हिंदू युवा वाहिनी की हुआ करती थी, बाद में बुलडोजर ने भी कुछ वैसा ही रोल निभाया। चुनाव कैंपेन के दौरान योगी की रैलियों में बुलडोजर भी वैसे ही रखा जाने लगा था जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी इंतजाम किए जाते हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फरमान का असली असर यूपी में होने वाले उपचुनावों के नतीजों में ही देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत हद तक सीएम योगी के आगे की सियासत के लकीर खींचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।